नमस्कार, अमर उजाला .com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, एक बड़ी अहम खबर पर इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हैं बात करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, लोगों में डर भी फैल रहा है और लोग परेशान भी हो रहे हैं। बात हम कर रहे हैं कोरोना वायरस की। एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर चिंता बढ़ी हुई है सबकी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट भी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से 2 जून के मुताबिक तक की जो जानकारी है, जो डेटा है, उसके मुताबिक एक्टिव मामले जो हैं वो करीब करीब 4000 के आसपास हैं और अब तक जो जाने गए हैं उनकी संख्या 28 है। हालांकि देखिए, अलग अलग राज्यों के हिसाब से इसको देखें तो केरल में एक्टिव मामलों की संख्या करीब 1435 है, महाराष्ट्र में 506, दिल्ली में 483 और गुजरात में 338 मामले हो गए हैं। और पूरे भारत की बात करें तो कोरोना के मामले में ये उछाल एक नए वेरिएंट, यानी कि आगे बढ़ते हुए उभरते हुए वेरिएंट के तौर पर कह सकते हैं, जो म्यूटेट होकर आया है NB.1.8.1 और LF7 के कारण बताया जा रहा है। जबकि JN.1 अभी भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेन बना हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों की अगर बात करें तो उनका ये मानना है कि बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, शांत रहें, बस भीड़ भाड़ वाली जगहों पर थोड़ा स्वच्छता बनाकर रखें, थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल को मैनेज करते रहें, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो पहले से गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं लोग, उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच जब ये खबर हमारे बीच आती है और कोविड का जो दौर हमने देखा है, हम सबके मन में एक डर उठ जाता है कि आखिर क्या एक बार फिर हम उसी मोड में जाने वाले हैं, या जिस तरीके से ये स्ट्रेन वापस म्यूटेट होकर आया है, अगर इसमें कुछ और म्यूटेशन होता है, कुछ और बदलाव होता है, तो क्या परिस्थिति बनेगी। जो वैक्सीन हमने लगाई थी, क्या वो वैक्सीन अभी भी सक्षम है हमको इससे बचाने के लिए। सब कुछ समझना बहुत अहम है, ताकि घबराहट बिल्कुल ना हो। सावधानी हमेशा जरूरी है, हर वक्त जरूरी है, चाहे कोविड हो या ना हो, लेकिन घबराहट बिल्कुल ना हो। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला .com पर। नीरज सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या मुझे लगता है अभी उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, उनको हम अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक कोविड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, खास करके उसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारा डर हो रहा है, और इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम उस डर को दूर करें, और उसके जरिए सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला .com पर। सबसे पहले नमस्कार। सर हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए, कोविड के मामले जिस तरीके से आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से जो एक्टिव मामलों की संख्या बताई जा रही है, ये सब कुछ देखकर ना लोगों के मन में थोड़ी शंका हो रही है कि क्या एक बार फिर वो पुराना वाला दौर वापस आने वाला है, आ सकता है। कैसे इसका असेसमेंट करें, मतलब लोगों को कैसे समझाएं कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि बेवजह डरने की ज़रूरत नहीं है। जो पिछले पैंडेमिक, जब एक्चुअल पैंडेमिक इस कोविड के चलते आया था, उस समय हम में से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं था। इस बीमारी के बारे में हमें कोई ख़ास जानकारी नहीं थी। इसके चलते जो भी परेशानी हमने उस समय महसूस की थी, वो उस कारण से था क्योंकि हम में से कोई इन्फेक्टेड नहीं था। लेकिन अब जो है वो सिचुएशन अलग है। पहले भी एक्सपर्ट्स ने समझाया था कि ये वायरस जो है, मैं कहूँगा कि ये हमारे बीच एक तरह से घर बना चुका है। अलग-अलग वेरिएंट्स इसके आते रहेंगे, जो नॉर्मली जो फ्लू सीजन में जैसे बाकी वायरस हमें परेशान करते हैं, वैसे-वैसे ये बीच-बीच में हमें तंग करेगा। तो मैं कहूँगा कि अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। सावधान रहना डेफ़िनिटली बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स किसी भी वायरस में कोई म्यूटेशन होके ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट होने के चांसेस होते हैं। बट जो अभी इसके वेरिएंट सर्कुलेट हो रहे हैं, जो नए वेरिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो हमारे पुराने ओमिक्रॉन से रिलेटेड वेरिएंट्स हैं, और अभी तक उनसे बिल्कुल माइल्ड जो नॉर्मल सीजनल फ्लू की तरह ही बीमारियां होती हैं। तो मैं कहूँगा कि आप सतर्क रहें, बट डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये पिछले पैंडेमिक जैसा ये वापस से हमें ऐसी परेशानी होने वाली है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं सर। दो दो पॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो मेरे मन में भी आया था, एक तो जो डेथ्स आ रही हैं सामने, हालांकि अभी बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, लेकिन जो डेथ सामने आ रही हैं उसमें कई तर्क ये भी दिए जा रहे हैं कि बहुत से कोमॉर्बिड पेशेंट्स थे, गंभीर बीमारी थी, उनकी जान गई है। हालांकि किसी की भी जाए इस वायरस की वजह से जान, वो बहुत दुखद है। और दूसरा ये कि जो वैक्सीनेशन हमारा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया, कुछ लोगों ने नहीं करवाया, कुछ लोगों ने बाद में बूस्टर डोज भी लिया। तो क्या जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं? और ये जो अभी मौत के आंकड़े हैं, उनको किस तरीके से देखें, क्योंकि उसके जरिए भी लोग परेशान हो रहे हैं, उसको भी देखकर लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, जो डेथ की बात है, ऑफ कोर्स एक भी डेथ मैं कहूँगा कि एक प्रिवेंटेबल डेथ है, इसलिए मैं कहूँगा इन्फेक्शन से कोई डेथ होता है वो प्रिवेंटेबल डेथ है। तो वो बहुत ही मैं कहूँगा कि दुखद सिचुएशन है। बट देखिए, जो भी मोर्टेलिटी है उसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो मोर्टेलिटी है वो पेशेंट्स जो मोर्टेलिटी हुई है विद कोविड है या बिकॉज ऑफ कोविड है, इन दोनों में फ़र्क है। जैसे अगर मैं बीमार हूँ, मेरे पास कोई टर्मिनल इलनेस है, कोई बहुत सीरियस कोमॉर्बिडिटीज़ है,
जिसके चलते मेरी जान जोखिम में है, न कि कोविड के चलते। मुझे इन्फेक्शन हो गया है, बट कोविड का कोई खास कंट्रीब्यूशन उस मोर्टेलिटी में नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोविड हो गया, मुझे निमोनिया हो गया और मैं नहीं बच पाया। तो जो भी अभी तक मोर्टेलिटी है मोस्टली कोमॉर्बिड लोग में। ऑफ कोर्स कोई भी इन्फेक्शन कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स में अच्छा नहीं है और उनके अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटीज को और फर्दर वो डिटेरियोरेट करता है। तो डेफिनेटली कोविड उन पेशेंट्स को अफेक्ट करने में ज़्यादा मैं कहूँगा कि पॉसिबिलिटी है रादर देन कि एक हेल्दी एंड ये कि, बट फिर भी लापरवाही करने के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ये समझे कि आप बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है और किसी को अगर कोई इन्फेक्शन होता है भले ही रेट बहुत ही लो हो उसके चलते मोर्टेलिटी की, लेकिन जब एक इंडिविजुअल की बात होती है तो या फिर आप ठीक होंगे या फिर आप ठीक नहीं होंगे। तो मैं कहूँगा कि आप अपने आप को बचाव करके रखें, स्पेशली जो वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस पे हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, इनको खासकर अपने आप को इन इन्फेक्शन से बचा के रखना है। और दूसरी बात आपने वैक्सीनेशन की कही, तो देखिए जो हमारे देश के ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों को क्लिनिकल सब क्लिनिकल कोविड इन्फेक्शन पिछले जो भी वेव्स आई थी उनमें हो चुका है। बहुत ही अनलाइकली है कि कोई अभी तक इस इन्फेक्शन से बचा होगा। उसके अलावा हम ऑलमोस्ट सभी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को एटलीस्ट 2 डोज वैक्सीन मिल चुका है। कुछ लोगों को जो बूस्टर डोजेस भी मिल चुके हैं। तो मैं कहूँगा नेचुरल इन्फेक्शन और साथ में जो वैक्सीन के चलते इम्यूनिटी दी गई है, वो मोर और लेस अभी जो भी करंट वेरिएंट जो सर्कुलेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमें प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देने में सक्षम है, वो हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि अब लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन मैं कहूँगा कि एक तरह से प्रोटेक्टेड है। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो हमेशा किसी भी इन्फेक्शन के लिए वल्नरेबल रहेंगे और कोविड-19 उन जो मैं कहूँगा इन्फेक्शंस में ऐड हो गया है, जो इन वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो कुछ अलग नहीं है, लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और कोविड-19 हम आगे भी सुनते रहेंगे, बट हमें इससे घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी ही बरतने की जरूरत है। इसको ऐसे समझ सकते हैं सर, जैसे नॉर्मल अब फ्लू का वायरस है, फ्लू हम में से ज्यादातर लोगों को होता रहता है, पहले अलग मूड में होता था, अब बहुत नॉर्मल हो गया हमारी लाइफ में। क्या उसी परिस्थिति की तरफ बढ़ रहा है कोविड, ऐसे मानकर देखें? बिल्कुल, मेजॉरिटी ऑफ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नाक से लेकर फेफड़ों तक का जो ट्रैक्ट है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ वायरल इन्फेक्शन जो है वो बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी ही कंट्रोल कर लेती है। बहुत ही रेयर सिचुएशन में जब चीज़ें गड़बड़ होती है तो हमें स्पेसिफिक दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती है। मैं एक एग्जांपल दूँगा, जैसे H1N1 जो था वो 2009 के आसपास एक बहुत ही मैंने पैंडेमिक के फॉर्म में आने की सिचुएशन में था। बट अब देखें तो H1N1 एक तरह से सीजनल इन्फेक्शन की तरह आता है, एक पर्टिकुलर मौसम में आता है जो लोगों को हो जाता है और वैक्सीन के थ्रू हम काफ़ी हद तक लोगों को उससे बचा कर रख सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि उस लिस्ट में एक कोविड का नाम जुड़ गया है, ये बीच-बीच में हमें परेशान करते रहेगा। जैसे कि आपने कहा कि केसेस इतने बढ़ रहे हैं, तो ये सिंपली जो हमारा सर्विलेंस सिस्टम है, जो लास्ट पैंडेमिक से हमने सबक ली थी कि ऐसी कोई भी स्पेसिफिक वायरस अगर हमारे बीच सर्कुलेट कर रहा है, तो हम एक सर्विलेंस सिस्टम इन प्लेस रखे हुए हैं, जो कि कहीं भी केसेस बढ़ेंगे वो तुरंत पिक हो जाएंगे। तो एज लॉन्ग एज कि सिर्फ कोविड के चलते हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर बढ़ नहीं रहा है, अगर वो पेशेंट अगर एडमिट हो रहे हैं सिर्फ कोविड के चलते, उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, आईसीयू की रिक्वायरमेंट, कोविड के चलते मोर्टेलिटी कितनी हो रही है, इन सब नंबर्स पे हमें खासकर ध्यान रखने की जरूरत है। सिर्फ नंबर कि इतने लोग आज पॉजिटिव निकल आए, इसका कोई खास सिग्निफिकेंस उस वे में नहीं है कि मैं कहूँगा कि पैनिक करने की जरूरत है। वो सिंपली हमारा सर्विलेंस सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, ये दर्शाता है। लेकिन एक चीज सर, एक बड़ी डर की बात यह है, क्योंकि देखिए न्यूज फॉर्म में सारी चीजें हम तक पहुंचती हैं। अब बहुत सारी खबरें आती हैं, जैसे यूएस में कि हर वीक एवरेज करीब 300 लोगों की जो डेथ हो रही है उनको सीधा कोविड से जोड़ा जा रहा है। अब उसको लेकर के भाई भारत में तो अभी शुरू हुआ है, अभी और आगे बढ़ेगा और इसके ज्यादा बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे, इसको लेकर बड़ा पैनिक है। और ये तो मैं यूएस का जिक्र कर रहा हूँ, और भी देशों में इस तरह के मामले आ रहे हैं। देखिए अब अगर यूएस की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उनके वल्नरेबल पॉपुलेशन, स्पेशली जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनमें काफी पहले से ये मोर्टेलिटी का एक इम्पोर्टेंट कारण रहा है। और उनके सारी मोर्टेलिटीज जो है वो रिपोर्ट ढंग से होती हैं, तो ये नंबर्स उन्हीं को दर्शाता है कि ठीक है मोर्टेलिटी का कॉज है, बट जो नंबर्स हैं क्योंकि उनका सर्विलेंस सिस्टम अच्छा है इसलिए वो वैसे पिक होता है। जो अगर हम बात करें कि क्या हमें इससे इस तरह से डरने की जरूरत है, तो मैं कहूँगा कि
जो भी वेरिएंट अभी सर्कुलेट हो रहा है उसमें कुछ अलग जो इन्फेक्शन डेफिनेटली ये कर रहा है, बट मैं करूँगा जो इसका बीमारी करने का, सिवियरिटी करने का जो कैपेसिटी है वो इतना नहीं है जैसे हमने डेल्टा वेव के समय देखा था कि वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को बीमार कर रहा था, वैसा इसमें नहीं है। तो जो यूएस में मोर्टेलिटी हो रही है अगेन सिर्फ कोविड के चलते है या वो पेशेंट जो ऑलरेडी वल्नरेबल ग्रुप में आते थे, जिनमें कोमॉर्बिडिटीज थी, उनमें ये बीमारी ज़्यादा घातक होगी। वो हमारे पॉपुलेशन में भी कुछ अलग नहीं है, जो इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उसमें अगर किसी तरह का इन्फेक्शन, फॉरगेट अबाउट कोविड, कोई और भी इन्फेक्शन हो, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ऐसे लोगों में हमेशा एक नॉर्मल पर्सन के बजाय उसमें ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि इन पेशेंट्स को इन्फेक्शन से बचा के रखना चाहिए, चाहे वो इन्फेक्शन जो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे ट्यूबरक्लोसिस हो, यूरिन का इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, ऐसे वल्नरेबल पॉपुलेशन में हमेशा ज़्यादा घातक होती है। तो एक उस लिस्ट में मैं कहूँगा कोविड-19 फिर से ऐड हुआ है। मैं कहूँगा मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट होता है, स्पेशली जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के थ्रू जो हम बिना वेरीफाई किए फॉरवर्ड करते हैं। तो मैं कहूँगा कि इसको हम मैं कहूँगा कि एक हमारे मन में पैंडेमिक का एक फ़ियर है। तो उसको मैं कहूँगा कि जो है फ़ियर का पैंडेमिक हम इसे ना बनाएँ कि हम हर चीज़ से डरना शुरू हो जाएँ। अनवेरिफाइड मैसेज हम एक-दूसरे को फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं कि इसका ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, इससे ये लोग मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं। इसका ये इलाज है, ऐसे करो तो तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे करोगे तो ठीक नहीं हो जाओगे, और उसमें से मेजॉरिटी ऑफ मैसेजेस जो होते हैं वो बिल्कुल मैं कहूँगा कि कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस बीमारी के बारे में लेना है, एक वेरिफाइड सोर्स जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट से, आईसीएमआर के वेबसाइट से, या इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्यूट जैसे एम्स न्यू दिल्ली, उनके वेबसाइट से जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, जो उनकी टीम के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आता है, उस पे आप भरोसा करें। और पिछले पैंडेमिक में हमने सीखा था कि कोई भी इस तरह के इन्फेक्शन का प्रिवेंशन का तरीका बहुत सिंपल है। अगर आप बीमार हैं तो अपने आप को बाकी लोगों से आइसोलेट करें। कहीं भी भीड़-भाड़ के इलाके में जाएँ तो जहाँ तक पॉसिबल हो मास्क पहनें। मास्क आपको और कई बीमारियों से बचाता है। इनफैक्ट आपको पॉल्यूशन की समस्या से भी काफ़ी हद तक आपको एक प्रोटेक्शन देता है। तो मैं कहूँगा मास्क, हैंड हाइजीन, और अब जब भी बीमार है तो अपने आप को एटलीस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन से अपने आप को अलग रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सावधानी रखें तो ये बीमारी जैसे मैं कहूँगा कि ज़्यादा हमें परेशान नहीं करेगी और इसको वापस से हम पैंडेमिक के फॉर्म में नहीं आने देंगे। लगभग सारी बातें आपने बता दी है, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं चाहता हूँ कि इस पर तस्वीर पूरी क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सब बात होती है। मतलब आपकी बात से मैं इस जिस्ट को निकाल रहा हूँ कि जिसको वैक्सीन लगी हुई है, क्योंकि हम लोगों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने डबल डोज ली हुई है और बूस्टर भी लिया हुआ है, वो सुरक्षित होंगे। हाँ, जिसको गंभीर बीमारी होगी, एज से रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे, उनके लिए खतरा हो सकता है, एक ये बात। दूसरा, सावधान रहें, एक इन्फेक्शन की तरह इसको लें, और मास्क का इस्तेमाल तो आप बता ही रहे हैं, बस थोड़ा प्रिकॉशन लें, बाकी सब ठीक है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल इसको एक समराइज़ करके बताया कि जब पहली बार जब इन्फेक्शन आया, हम में से किसी में ये इम्यूनिटी नहीं थी, बट अब हमारे पास इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन प्लस जो वैक्सीन हमने लिया है उसके थ्रू है, और वो जो इम्यूनिटी डेवलप्ड है वो इस वेरिएंट के अगेंस्ट भी काफ़ी हद तक कारगर है। तो मुझे लगता नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को परेशान होने की ज़रूरत है, बट हमें वल्नरेबल पॉपुलेशन का खास कर ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि ये वायरस हमारे बीच स्प्रेड ना हो और हम इसको रोक कर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।